शहरों के बाद गांव में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। अलग अलग गांव में सैंपलिंग के दौरान मामले बढ़ने के बाद उन गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। करनाल के नलवी पार में 54 मामले आने के बाद वहां पर आशा वर्कर, एएनएम और मेडिकल स्टाफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं गांव में एक स्थान निर्धारित कर दिया गया है जहां गांव वाले कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। गांव की जनसंख्या करीब 900 के पार है। वहीं सैंपलिंग अभी 400 के आसपास हुई है। सैंपलिंग पूरे गांव की हो, इसके चलते आशा वर्कर से लेके एएनएम गांव के घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करवाई जाए। इस घर में कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहा है और उसके घर में रहने की जगह अलग नहीं है तो उसे आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है ताकि उसे बेहतर इलाज मिल सके। वहीं स्थिति का जायजा लेने के लिए हल्के के विधायक ने भी मौके का जायजा लिया। टिल्ला गांव है और ये कुंजपुरा सीएचसी के अंदर ये आता है। इस गांव में हालांकि आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन इसमें 1000 से भी काफ़ी कम है, मगर इसमें 350 जो टेस्टिंग हुई है अब तक उसमें से लगभग 54 केस अभी तक पॉजिटिव आए हैं। और इतने छोटे गांव में इतने ज़्यादा केस आना ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय सभी के लिए है, न केवल गाँव वालों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए। और उसमें आज की जो हमारी प्राथमिकता है यहाँ के अलावा बाकी जगहों पर भी वो ये है कि शहरों में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कोरोना की हैं। देहात के अंदर जो कोरोना ने पैर पसारे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता अब ये है कि गांव में जिस परिवार में भी कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो ये सुनिश्चित हो कि वो होम आइसोलेशन सही तरीके से उसकी हो। साथ के साथ इस चीज़ की भी हम एक अपील लगातार कर रहे हैं कि जगह जगह सरकार ने आइसोलेशन सेंटर उस तरीके से एक स्थापित ये किए हैं, इस कारण से कि ऐसे कोई भी परिवार जहां पर सदस्य ज़्यादा हैं और होम आइसोलेशन के लिए एक सही पूरी व्यवस्था कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बनती नहीं है तो ऐसे मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट होना चाहिए। मगर ये काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है कि लोग आइसोलेशन सेंटर में जाने से थोड़ा संकोच वो करते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं गाँव में जो एक सामाजिक तौर पर लोगों को इकट्ठे होकर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो भी कोरोना पॉजिटिव है वो सही तरीके से होम आइसोलेशन उसका हो। अगर हमारी जो मेडिकल टीम है, सर्वे टीम है, वो ऐसे परिवारों को चिन्हित करती है कि जहां लगता है कि इनको आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट होना चाहिए तो वहां गांव को भी इस बात पे सहयोग करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ बना दिया गया है सर फिलहाल। बिल्कुल, आज नसीरपुर टिल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है ताकि एक मूवमेंट बाहर ना हो और कोरोना जैसे कि सब जानते हैं कि एक बहुत ही वैश्विक ये महामारी बहुत उस तरीके से खतरनाक है कि एक दूसरे को लगने वाली है तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए ये कंटेनमेंट जोन इसको घोषित किया है ताकि इसको यहीं के यहीं रोक सके। और साथ ही साथ पूरी व्यवस्था भी की हुई है, चाहे वो एम्बुलेंस है, चाहे अगर कोई भी ज़रूरत किसी भी मरीज को लगती है, क्योंकि सभी को एक जो आइसोलेशन किट है वो भी हर घर में पहुंचाई गई है। अगर किसी भी मरीज को ऐसा लगता है कि कोई ऑक्सीजन लेवल कम है तो बाकायदा मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर पूरी टीम है, उनको तुरंत शिफ्ट किया जाएगा। आज की डेट में हमारे पास लगभग 28 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। और यहाँ पे हमारी नज़र जो आपको जैसे हमारा सर्वे चलता रहता है तो हमारी नज़र हमेशा जिस गांव में थोड़े से भी केस निकलने शुरू हो वो रहती है। तो जैसे हमने 14/5 को हमने यहाँ पे 68 सैंपल उठाए थे तो उसमें हमारे 24 केस पॉजिटिव निकले। उसको देखते ही हमने फिर अपनी स्कैनिंग हाउस टू हाउस करके 19 तारीख को 200 सैंपल यहाँ से लिए थे। तो जो 200 सैंपल हमने लिए उसमें से हमारे पास 27 केस और पॉजिटिव है। 23 को हमारे 32 सैंपल और लिए जिसमें हमारे 2 सैंपल पॉजिटिव सिर्फ आए जिसमें से एक रिपीट सैंपल था। जो 14 तारीख वाले थे उनमें से हमारे सभी 24 के 24 ठीक ठाक होकर क्वारंटाइन पीरियड से बाहर चले गए हैं। अब हमारे पास 27 केस जो हमारे 19 तारीख के थे, जो 2 रिपीट से 23 के उनमें से एक, और आज हम जो 50 सैंपल ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें 3, तो 28 केस ये और 3 आज के केस हमारे पास हैं जो एक्टिव केसेस। सभी केसेस हमारे स्वस्थ हैं, किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। गांव में जैसे आपको पता है एमएलए साहब ने भी विज़िट की थी, हम सिर्फ गांव वालों को यही कहते हैं क्योंकि कुछ हमारे को ऐसे घर आइडेंटिफाइड होते हैं जिसमें हमारे पास होम आइसोलेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं होती।
गाँव में लोग ये कहते हैं कि हम बाड़े में शिफ्ट हो जाएंगे। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाड़े में शिफ्ट होने की बजाय हमारा कोविड केयर सेंटर है डेडिकेटेड फूसगढ़ में, वहाँ शिफ्ट हो जाए। वहाँ रहने की पर्याप्त स्थान है, पूरी सुविधाएं हैं। उसके अलावा जो भी केस अगर पॉजिटिव होता है उसके लिए हमारे पास कोविड केयर सेंटर जो हमने कुंजपुरा में खोल रखा है, उसमें 15 बेड्स हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड है। राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे डॉक्टर्स रहते हैं हमारे पास। और उसमें अगर किसी को हमारे को आशा के थ्रू या पेशेंट खुद भी कॉल करे, जैसे ही इन्फॉर्मेशन करती है, हमारे सारे कुंजपुरा के आसपास के गांव में विदिन 10-15 मिनट्स एम्बुलेंस पहुंच जाती है। तो फिलहाल एक्टिव केस इस गांव में कितने हैं सर? मैंने जैसे आपको बताया कि 28 केस हमारे पास पहले से, 3 केस और अभी तक निकल चुके हैं। 31 केसेस अभी एक टेस्टिंग चल रही है, तो फाइनल रिपोर्ट हम शाम तक बनाएंगे कि हमारे आज की जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है उसमें हमारे कितने पॉजिटिव निकल। तो पूरे गांव के सर सैंपल लिए जाएंगे? हमारी तरफ से पूरे गांव में हमने ILI सर्वे, जो हमारा इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का सर्वे है, वो पूरा 924 की पॉपुलेशन का कर लिए। 165 घर हैं यहाँ पे। हमने मैक्सिमम लोगों को उनको मोटिवेट कर रखा है कि वो आके अपने सैंपल करवाएं। कुछ लोगों को अंदर थोड़ी रेजिस्टेंस भी थी, तो उसको हमने थोड़ा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हेल्प से उनको भी सैंपल करवाए हैं। हमारी तरफ से तो पूरा गांव सैंपल हो जाना चाहिए। अभी तक हम 350 लोगों को मोटिवेट कर पाए हैं सैंपलिंग के लिए। हमारी कोशिश है कि हमारी ये टीम्स जो फील्ड टीम्स हैं, ये और लोगों को मोटिवेट करके मैक्सिमम गांव हम सैंपल करते हैं।